सब्सक्राइब कीजिए चैनल विश्व ज्ञान को और साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आप पाते रहे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चैनल विश्व ज्ञान में। पिछले वीडियो में आपने राजा उपरिचर वसु के बारे में जाना। देवराज इंद्र के समझाने पर वह चेदी देश के राजा बने और धर्म पूर्वक राज्य किया। अधिकतर आकाश में विचरने के कारण वह उपरिचर नाम से भी विख्यात हुए। आगे की कथा बताते हुए विशन पायन जी कहते हैं, राजा उपरिचर की राजधानी के समीप शक्तिमती नदी बहती थी। एक समय की बात है, कोलाहल नामक सचेतन पर्वत ने कामवंश होकर उस दिव्य रूप धारण करने वाली नदी को रोक लिया। इस कथा में गंगा, जमुना अथवा अन्य पर्वतों की तरह कोलाहल पर्वत और शक्तिमती नदी को भी कुछ जीवित और मानव रूपधारी बताया गया है। कोलाहल पर्वत के रास्ते में आ जाने से नदी की धारा रुक गई। इसके बारे में जब राजा उपरिचर वसु को पता चला तो उन्होंने कोलाहल पर्वत को अपने पैर से प्रहार किया। प्रहार करते ही पर्वत में दरार पड़ गई, जिसे निकलकर वह नदी पहले के समान बहने लगी। पर्वत ने उस नदी के गर्भ से एक पुत्र और एक कन्या की जुड़वी संतान उत्पन्न की थी। उसके अवरोध अर्थात बंधन से मुक्त करने के कारण प्रसन्न हुई नदी ने अपनी दोनों संतानें राजा उपरिचर को समर्पित कर दी। उसमें जो पुरुष था उसे शत्रु का दमन करने वाला धनदाता राज ऋषि वसु ने अपना सेनापति बना दिया और जो कन्या थी उसे राजा ने अपनी पत्नी बना दिया। उसका नाम था गिरिका। इसके आगे विष्णु पायन जी कहते हैं, एक दिन जब ऋतुकाल का समय चल रहा था तब स्नान करने के पश्चात शुद्ध हुई वसु पत्नी गिरिका ने पुत्र होने के योग्य समय में राजा से समागम की इच्छा प्रकट की। उसी दिन पितरों ने राजा वसु पर प्रसन्न होकर उन्हें ये आज्ञा दी कि तुम हिंसक पशुओं का वध करो। राजा पितरों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहते थे, इसलिए लक्ष्मी के समान अत्यंत रूप और सौंदर्य वैभव से संपन्न गिरिका का ही चिंतन करते हुए हिंसक पशु को मारने के लिए वे वन में गए। राजा का वह वन देवताओं के चैत्रथ नामक वन के समान शोभा पा रहा था। वसंत का समय आ गया था। अशोक, चंपा, आम, पुनाग, कनेर, मूलसिरी, दिवी पट्टल, नारियल, चंदन तथा अर्जुन ये स्वादिष्ट फलों से युक्त रमणीय तथा पवित्र महावृक्ष उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। कोकिलाओं के कल गूंज से समस्त वन गूंज रहा था और चारों ओर मतवाले भंवरे कल नाद कर रहे थे। इस मनोहारी वातावरण को पाकर राजा का हृदय काम वेदना से पीड़ित हो उठा। उस समय उन्हें अपनी रानी गिरिका का दर्शन नहीं हुआ। उसे न देखकर कामअग्नि से संतप्त वह इच्छा अनुसार इधर उधर घूमने लगे। घूमते घूमते उन्होंने एक रमणीय अशोक का वृक्ष देखा जो पलवों से सुशोभित और पुष्प के गुच्छों से आच्छादित था। उस वृक्ष की छाया में सुखपूर्वक राजा बैठ गए। वह वृक्ष मकरंद और सुगंध से भरा था। मकरंद अर्थात सुगंधित फूल, जिसकी गंध मन को मोह लेती थी। उस समय कामोदिक वायु से प्रेरित होकर राजा के मन में स्त्री प्रेम की लालसा उत्पन्न हुई। इस प्रकार वन में कामोदिक होने के कारण राजा उपरिचर का वीर्य गिर गया। संकलित वीर्य व्यर्थ न जाए ये सोचकर उससे वृक्ष के पत्ते पर उठा दिया। साथ ही उन्होंने ये भी विचार किया कि उनकी पत्नी गिरिका का ऋतुकाल भी व्यर्थ न जाए, जिस कारण उन्हें पुत्र या पुत्री की प्राप्ति हो सकती थी। इस प्रकार बार बार विचार करके राजा ने उस वीर्य को अमोद बनाने का निश्चय किया। अमोद अर्थात अव्यर्थ, जो व्यर्थ न जाए। इसके बाद उन्होंने रानी को अपना वीर्य भेजने का उपयुक्त अवसर देखकर उस वीर्य को पुत्र प्राप्ति कारक मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित किया। राजा वसु धर्म और अर्थ के सूक्ष्म तत्व को जानने वाले थे। उन्होंने अपने विमान के समीप ही बैठे हुए अधिक तेजी से उड़ने वाले पक्षी बाज के पास जाकर कहा, सौम्य, तुम मेरा ये प्रिय कार्य करो, ये वीर्य मेरे घर ले जाओ और महारानी गिरिका को शीघ्र ही दे दो, क्योंकि आज ही उनका ऋतुकाल है। यहाँ ये माना जा सकता है कि पौराणिक काल में राजा, रानियां या साधारण जनमानस अपने संदेश कबूतर या बाज के द्वारा भेजा करते थे। उस वीर युक्त पत्ते को लेकर बाज बड़ी तेजी से वहां से उड़ गया। वह आकाशचारी पक्षी जब बड़ी वेग से उड़ रहा था तब इतने में ही उसे किसी दूसरे बाज ने आते हुए देखा। उस बाज को देखते ही उसके पास मांस होने की आशंका से दूसरा बाज उस पर टूट पड़ा। फिर वह दोनों पक्षी आकाश में एक दूसरे को चोंच मारते हुए युद्ध करने लगे। उन दोनों पक्षियों के युद्ध करने के कारण वह वीर युक्त पत्ता यमुना जी के जल में गिर पड़ा। अद्रिका नाम से एक विख्यात सुंदरी अप्सरा ब्रह्मा जी के श्राप से मछली होकर वही यमुना जल में रहती थी। बांस के पंजों से छूटकर राजा वसु का वह वीर युक्त पत्ता नदी में गिर गया।
जिसे मत्स्य रूप दारिणी अद्रिका ने वेगपूर्वक आकर निकल लिया। आगे की कथा बताते हुए वैशंपायन जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ तत्पश्चात 10वें मास आने पर कुछ मछुआरों ने जाल बिछाकर उस मछली को पकड़ लिया और उसके उदर को चीरकर एक कन्या और एक पुरुष शिशु को निकाला। इस आश्चर्यजनक घटना को मछुआरों ने राजा को बता दिया। मछुआरों की बात सुनकर राजा उपरिचर ने उस समय उन दोनों बालकों में से जो पुरुष था उसे स्वयं ग्रहण कर लिया। वही आगे चलकर मत्स्य नामक धर्मात्मा एवं सत्य प्रतिज्ञ राजा हुआ। इधर वह मछली का देह त्याग कर अप्सरा अद्रिका क्षण भर में शाप से मुक्त हो गई। भगवान ब्रह्मा जी ने उससे पहले ही बता दिया था कि तुम 2 मानव संतानों को जन्म देकर शाप से छूट जाओगी। अतः मछली के रूप में पकड़े और काटे जाने के बाद 2 मानव शिशुओं को जन्म देकर मछली का रूप छोड़कर दिव्य रूप को प्राप्त हो गई और स्वर्गलोक चली गई। उन जुड़वी संतानों में से जो कन्या थी, मछली की पुत्री होने के कारण उसके शरीर से मछली की गंध आती थी। अतः राजा ने उसे मछुआरे को सौंप दिया और कहा, यह तेरी पुत्री होकर रहे। वह रूप और सत्व से संयुक्त थी तथा समस्त सद्गुणों से संपन्न होने के कारण सतवती नाम से प्रसिद्ध हुई। मछुआरों के आश्रम में रहने के कारण वह पवित्र मुस्कान वाली कन्या मत्स्यगंधा नाम से विख्यात रही। वह पिता की सेवा के लिए यमुना नदी में नाव चलाया करती थी। इस प्रकार से सत्यवती का जीवन यापन चलता था। इसके आगे की कथा आप हमारे आने वाले वीडियो में देख सकेंगे। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।